नमस्कार दोस्तों, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 2 है आज। इसके पहले पार्ट नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। बड़े बड़े जो पजल क्वेश्चन हैं उनको मैंने मात्र आपको 3 या 4 सेकंड में हल करना बताया है। इसी प्रकार के आज बड़े बड़े पजल क्वेश्चन में लेके आया हूँ। इसको भी मैं आपको अधिकतम 5 सेकंड में हल करना बताऊँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, पूरे वीडियो को देखना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनको हल करने के लिए कम से कम आपको 8 से 10 मिनट का समय लगता है। मैं आपको बताऊंगा अधिकतम 5 सेकंड के अंदर कैसे हल करते हैं। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यहाँ पर गलत होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, दिखने में बहुत साधारण दिखते हैं, अपने को बहुत सरल दिखता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि ए भाजक बी भाजक सी भाजक डी। दिखने में बहुत आसान है, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसको हल करने के लिए आप गलतियां करोगे 100%। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपने ये एक बोर्ड मास का नियम पढ़ा छोटी क्लासों में, BODMAS ये पढ़ा है, लेकिन ये बोर्ड मास का नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। देखो, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट कि सबसे पहले अपन ब्रैकेट को हल करते हैं। कोई भी संख्या अगर इस प्रकार से कई सारे उसमें चिन्ह दे रखे हो, फिर उसके बाद में आता ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का। तो जहाँ पर का आता है, जैसे 1023 का 5 गुणा, तो वहाँ पे का मतलब होता है गुणा। तो इसको हल करते हैं अपन पहले। फिर उसके बाद में आता है डिवीजन मतलब भाग, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, फिर आता है ए का मतलब एडिशन मतलब योग, फिर योग के चिन्ह को हल करते हैं। फिर आता है आपका एस का मतलब होता है आपका सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब होता है आपका घटाना। अब देखो, ये कोई भी नियम यहाँ से नहीं लग रहा आपका। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है आपकी। देखो, पहले तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बाद में बेसिक बताऊंगा कि इसको बेसिक कैसे हल करते हैं। अगर इस प्रकार से आपको दे रखा है कि सभी चिन्ह अगर भाग के हैं, तब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट दे रखा है आपको जैसे ए, तो इस ए को तो आपको है जैसे लिखना है, और नीचे भाग के अंदर लिखना जो आपके बच गए कौन से, आपका यहाँ से बी से लेकर के सी डी तक। तो इन बी सी डी को क्या लिखना, आपको नीचे लिखना है। तो ऊपर लिखना आपको ए, और नीचे जो बच गए उन जो भाग में उन सभी को नीचे लिखना आपको हर के अंदर। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया बस। लेकिन इसको हल करने का तरीका क्या है, ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक है जो एग्जाम के अंदर आप काम में लोगे। बड़े बड़े जो पजल क्वेश्चन आएंगे उसमें इस शॉर्ट ट्रिक को भी अपन डायरेक्ट काम में लेंगे। तो इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखना आपको। अब तरीका क्या होता है, जैसे कि ये जैसे ए है, तो इसको हल करने का तरीका जैसे ए। अब जैसे इस बी के अंदर यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तो इस भाग के चिन्ह को आप गुणा में चेंज करते हो तो अंश तो हर में जाता है और हर अंश में जाता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो ये 1 ऊपर जाएगा, बी कहाँ आएगा आपका नीचे। फिर इसी प्रकार से सी के नीचे भी 1 है तो 1/c, और डी के नीचे भी 1 है तो गुणा 1/d। तो ये अपना देखो, गुणा करोगे तो क्या आएगा, ऊपर ए और नीचे से भी गुणा हो जाएगा BCD। तो ये क्या आ गया आपका BCD। तो ये आपका साधारण तरीका और ये आपका शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है आपको। अब चलते अपन क्वेश्चन की तरफ आगे, जो क्वेश्चन आपको गलत होने के चांस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा आपको 4 भाजक 2 भाजक 2 भाजक 2। तो इसको तो आप साधारण शॉर्ट ट्रिक से हल कर दोगे। कैसे हल करोगे इसको, ऊपर लिखना आपको 4 और नीचे लिखना आपको जितने भी आपके भाग में दे रखे हैं उनको क्या लिख दो, आप नीचे लिख दो गुणा में। तो नीचे गुणा में लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया आपका आंसर, 1/2 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, ये दे रखा आपको 4 भाजक 2 भाजक, इस प्रकार से ये क्वेश्चन समझने लायक है। देखो, भाग का जो चिन्ह है ना, वो कहाँ से कहाँ तक दे रखा आपको, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है। तो आपको 4 को ऊपर लिखना है, ठीक है। नीचे कितने 2 है आपके, 1 2 और 3। तो इन तीनों 2 को आपको नीचे लिखना है गुणा के रूप में। लेकिन ये ऊपर जो एक गुणा के रूप में दे रखा है, ये कहाँ रहेगा, ऊपर गुणा में ही रहेगा। ऐसे नहीं कि इसको भी आप नीचे लिख दो, तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जो भाग के अंदर है चिन्ह लगातार उनको नीचे लिखना केवल। अब देखो 2 दूनी 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया आपका, यहाँ से 1 आंसर आ गया। अगर कोई इस 2 को नीचे लिख देता है तो क्या आता है आपका आंसर, 1/2 आता है ना, 1/4 आता है। 1/4 आता तो पहला ऑप्शन वही मिलता और वही गलत करके आते हो आप। अब देखो, जिस क्वेश्चन का आप इंतजार कर रहे हो वो क्वेश्चन है आपके सामने कि 99 सही 41/47 गुणा 47। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को 90% जो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो गलत करके आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को वो क्या करते हैं कि
47 से 47 को कैंसिल कर देते हैं कि 47 से 47 काट दिया और 99 को 41 से गुणा करके लिख देते हैं, और पहला ऑप्शन एग्जाम में वही मिलता है। ये 47 इस 47 से गुणा नहीं हो रहा है, ये 47 इस 99 से भी गुणा हो रहा है। देखो मैं एक चीज़ आपको इधर पहले समझा देता हूँ। जैसे सपोज मान लो आपके पास में है कि 4 सही 1/2 कितना है, 4 सही 1/2। तो इस 4 सही 1/2 का मतलब ये नहीं कि गुणा है। कोई कहता है कि अगर इन दोनों के बीच में अगर चिन्ह गुणा का है, मान लेता हूँ कि मैं, चलो इन दोनों के बीच में अगर चिन्ह गुणा का है, तो गुणा का चिन्ह होने का मतलब तो यह आएगा आपका 1/2, क्योंकि चलो गुणा का चिन्ह है, और जब गुणा का चिन्ह तो ये 2 से 2 कटेगा, तो कितना आ गया आपका 2। तो यह आ गया आपका 2। तो क्या ये 4 सही 1/2 2 के बराबर होता है क्या? ये तो कभी होता ही नहीं, गलत है ये तो। कहाँ होता है कि आप 2 को ऐसे लिख सकते हो कि 4 सही 1/2। 4 सही 1/2 का मतलब ये अपन लिखते हैं इसको कि 4 दूनी 8 और 1 9/2। कितना लिखते हैं अपन? 9/2। तो 9/2 का मतलब तो यही तो होता है 4 सही 1/2, मतलब 4 बार भाग गया 4.50, 4.5 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके बीच में जो चिन्ह है वो गुणा का नहीं होता, जबकि 90% बच्चे बोलते गुणा का चिन्ह होता है। इनके बीच में चिन्ह होता है प्लस का। कैसे होता है? देखो इसको अपन इस प्रकार से लिखते 4 + 1/2। अब देखो इसको हल करते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आएगा आपका जैसे 2। अब देखो 1 का भाग 2 में गया 2 बार, 2 को 4 से गुणा किया 4 दूनी 8, और 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, कितना आ गया आपका 9/2। अब आप 9 में अगर भाग लगाओगे 2 का, तो कितने बार जाएगा कि 2 चौक 8, मतलब 4 बार तो भाग गया पूरा। बचा कितना आपका 1। उस 1 में वापस 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ गया 4 सही 1/2। तो चिन्ह किसका होता है इनके बीच में? प्लस का होता है। तो इसको हल करने के लिए मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ। इसलिए क्या करते हैं, एक तरीका तो होता है आपका कि इसके बीच में अगर चिन्ह प्लस का है, तो अगर प्लस का चिन्ह है इन दोनों के बीच में, तो अपन क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते क्या 99 + 41/47, और फिर आपका इधर गुणा में 47। अब ये 47 पहले किससे गुणा होगा? 99 से, और फिर ये 47 इससे गुणा होगा। तो एक तरीका तो है आपका इस 99 गुणा 47 + 41/47 गुणा 47। अब देखो 47 से 47 अब कैंसिल हो गए। अब 99 को 47 से गुणा करते हो, फिर उसमें क्या जोड़ते हो आप? 41। तो यहाँ से एक आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ऐसा भी आपको नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक कि एग्जाम के अंदर क्या है, सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। सबसे शॉर्ट ट्रिक आपको एग्जाम के लिए ये याद रखनी है कि इस प्रकार का जब क्वेश्चन दिखे आपको, तब सबसे पहले देखना है कि देखो यहाँ पे जो ये सेम है या नहीं है। अगर ये सेम है तो इतना बड़ा आपको करना ही नहीं क्वेश्चन को। यहाँ पर भी सेम है दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी सेम दिख रहा है, तो क्या करना आपको, इधर देखना है कि 9 कितनी बार है? 2 बार। जितनी बार 9 है ना, उतने क्या लगा दो, इसके 0 लगा दो। तो 47 के क्या लगा दो आप? ये आपके 47, और 9 कितनी बार है? 2 बार है, तो 47 के लगा दो 2 0। अब इसमें से घटाना क्या आपको, देखो इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर। तो 41 और 47 का अंतर कितना है? 6 का। तो इसमें से क्या कर दो आप? 6 घटा दो। तो 4700 में से आप 6 घटाओगे, तो 4700 में से अगर आप जैसे 6 घटाओगे तो ये बच जाएगा आपका, देख लो 4600 और 94, ये 6 घटाने के बाद में। तो ये आ गया आपका डायरेक्ट आंसर कि मात्र आपका 4 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को हल करने में। यहाँ पर सेम दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं करना। इधर 9 कितनी बार है? 2 बार। तो इसके 2 0 लगा के इनका अंतर कितना है उसको घटा दो, सबसे बेस्ट आंसर। अब अगर किसी के थोड़ी सी और समझ में नहीं आया अगर क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करोगे आप कि 999 गुणा 45/46 गुणा 46। अब देखो सबसे जो मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक बताई, उसी शॉर्ट ट्रिक से करना है कि यहाँ पर कितना आपका 46 और यहाँ पर कितना आपका 46। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या लिखना, 46 को है जैसा जैसा लिखना। अब देखना इधर 9 कि 9 कितनी बार है? इधर 3 बार है, तो इसके कितने 0 लगा दो आप? 3 0 लगा दो। और इन दोनों का अंतर कितना आपका? 1। तो इस 1 को क्या कर दो आप? इसमें से घटा दो। तो 46,000 में से आप जैसे 1 घटाओगे, कितना बचेगा आपका? 45,999। तो ये आ गया आपका आंसर, अधिकतम 4 सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कि 99 सही 15/16 गुणा 4, फिर 99 सही 11/16 गुणा 4। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई कि ऐसे सोच रहे हैं कि सर इधर तो 16 है, तो भी इधर 16 है ही नहीं,
कोई बात नहीं, 16 नहीं 16 बना तो सकते हैं ना हम। अगर मैं यहाँ पे 16 बनाना चाहता हूँ इस जगह पे, सब जगह प्रत्येक जगह क्या बनाना है, अगर मुझे 16 बनाना है तो मैं अगर इसको ऊपर 4 से गुणा करूँगा इधर, तो अगर मैं 4 से गुणा करूँगा तो 4 का भाग भी लगा दूंगा, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो मैंने बाहर ले लिया, अगर 4 से मैं अगर इसको अंदर गुणा करता हूँ तो मैंने 4/4 इस प्रकार से लिखूंगा। तो ये जो 4 है ना बाहर, इस बाहर वाले 4 को मैं अंदर गुणा करके लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, ये आपको समझाने के लिए बताया। तो अंदर क्या, बाहर क्या बचेगा आपका 1/4, तो अंदर कितना बचेगा आपका 99, सही 15/16, और यहाँ पर भी कितना हो गया 4 जो बाहर था वो अंदर गुणा हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पर भी गुणा 16, फिर प्लस सेम इसी प्रकार से 99 सही 11/16, और ये किससे गुणा हो जाएगा 16 से, क्योंकि 4 को 4 से गुणा कर दिया। फिर प्लस इसी प्रकार से 99 सही 13/16 और गुणा हो गया आपका 16। अब देखो इसको हल करने के लिए बाहर तो क्या रहेगा आपका 1/4। अब इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो इसको हल करने के लिए अपन क्या करते हैं कि 16 को, जैसे 16 और 16 सेम है तो इधर 9 कितनी बार है आपके 2 बार है, तो 16 में क्या करेंगे अपन 2 जीरो लगा देंगे कि 16 के लगा दिया मैंने 2 जीरो। अब इन दोनों का अंतर कितने का 1 का, तो ये मैंने माइनस कर दिया आपका 1, तो 1600 माइनस क्या हो गया आपका 1। अब आएगा चिन्ह आगे बाद में वापस किसका, प्लस का, यहाँ तक हो गया ये। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा 1600, यहाँ पर भी 16, यहाँ पे भी 16, तो 16 को मैंने इधर नोट 2 बार है तो 2 जीरो लगा दिया, और 11 और 16 का अंतर कितना आपका 5, तो इसमें से मैं घटा दूंगा माइनस का 5, फिर चिन्ह प्लस का, सेम इसी प्रकार से 1600 माइनस दोनों का अंतर कितने का 3 का, तो ये घटा दिया मैंने इसमें से 3। अब देखो ये जो 4 है, ये 4 क्या है सभी के नीचे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा देखो ये 4 इस 1600 के नीचे भी, -1 के नीचे भी, इधर 1600 के नीचे भी, इधर ये 5 के नीचे, सबके नीचे है। तो मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया 1600/4 -1/4 प्लस 1600/4 -5/4, सभी के नीचे मैंने क्या लगा दिया, बाहर से गुणा करके 4 लगा दिया, तो ये आ गया आपका माइनस का 3/4। ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको और भी शॉर्ट करना है इसको, इस प्रकार के बड़े से बड़े क्वेश्चन को आपको सरल करना है। मैं समझा के बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। अब देखो 4 से अगर इसको आप काटोगे 16 को तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, इसका मतलब ये कितनी बार चला गया भाग यहाँ पर आपका 400, तो सभी जगह कितनी बार जाएगा भाग आपका 400 बार भाग जाएगा। ठीक है, अब देखो 400 तो ये आ गया यहाँ से कि एक बार तो 400 इधर से आ गया, एक बार 400 आपका यहाँ से आ गया, और एक बार 400 आपका यहाँ से आ गया, तो 400 400 800 400 कितना हो गया आपका 1200, तो यहाँ पे तो लिख दिया आपने 1200। फिर अंदर कितना बचेगा आपका जो बाहर माइनस के 1/4 माइनस के 5/4 और -3/4, तो माइनस चिन्ह मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा आपका 1/4 प्लस 5/4 और प्लस 3/4। अब देखो इसको हल करोगे आप तो ये तो आ गया आपका 1200 माइनस, इसको हल करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेके हल करोगे आप तो ये आएगा आपका 5 और 3 8 और 1 9, तो कितना आएगा आपका अंदर 9/4। अब देखो इस 9/4 को और कैसे हल करते हैं, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते होगा जैसे कि ये आ गया आपका 1200, बाहर है जैसे माइनस का चिन्ह, 4 का अगर मैं भाग लगाऊंगा 4 दूनी 8 और बचा कितना आपका 1 बचा, तो 2 सही 1/4 लिख सकता हूँ मैं 9/4 को। अब देखो माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, सभी से गुणा होता है, इस 2 सही 1/4, इसका मतलब मैंने क्या बताया आपको कि 2 सही 1/4 का मतलब 2 + 1/4, इसको हम लिख सकते हैं। तो जब 2 + 1/4 अगर लिखते हैं तो माइनस चिन्ह अंदर गुणा होगा, तो सभी जगह क्या लग जाएगा माइनस, तो 1200 -2 और माइनस का 1/4। देखो 1200 में से आप यहाँ से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 1198, तो ये आ गया आपका 1198 -1/4। अब 1198 -1/4, इस 1198 को मैं और सरल कर देता हूँ, इसको मैंने लिख दिया जैसे 1197 + 1 और -1/4, तो ये तो हो गया आपका 1197 और 1 - 1/4, ये क्या हो जाएगा आपका 3/4 इसका मान, तो ये आ जाएगा आपका 1197 सही 3/4, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये बड़े बड़े पजल क्वेश्चन हालांकि थोड़े से, लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे सीजीएल के अंदर वगैरह आते हैं, ऐसे घबराना नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को एक बार वापस रिवर्स करके जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसी प्रकार के अच्छे अच्छे ट्रिक और लेके आऊँगा मैं।
अब देखो क्वेश्चन नंबर दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 7, सबसे बिल्कुल 2 सेकंड में क्वेश्चन को हल कर दोगे आप कि 999 गुणा 98 बट्टा 99 गुणा 99। क्या करना, देखो इधर भी आपका दे रखा 99 और इधर भी दे रखा आपको 99, मतलब दोनों जगह 99 क्या है आपका सेम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको मैंने क्या बताया, इधर देखना 9 कितनी बार दे रखा आपको, 3 बार दे रखा है। तो ये जो 99, इस 99 के आप कितने जीरो लगाओगे, इधर 3 बार 9 दे रखा, तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, और इन दोनों का अंतर कितने का आपका 1 का, तो इसमें से 99,000 में से 1 घटा दो, तो कितना बचेगा आपका 98,999। मात्र 2 सेकंड के अंदर आंसर आ गया, और आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन भी आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 8 के अंदर कि 1/5 प्लस 999 बटा, इस प्रकार से क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना, देखो ये 1/5 है, तो इस 1/5 का मतलब क्या हो गया आपका 0.2, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने 0.2, फिर है प्लस। अब मैंने आपको बताया कि देखो ये 999 है इधर, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का है। तो जब प्लस का चिन्ह इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया बाहर गुणा करेंगे, तो ये 99 पहले 999 से क्या होगा गुणा होगा। तो 99 अगर 99 को आपको अगर 999 से गुणा करना है, तो मैंने क्या बताया कि जिससे गुणा करते हैं ना, जैसे 99 को 999 से गुणा करना है, तो इस 99 के बाद में आप 3 जीरो लगा के इसमें से ये 99 घटा दो, तो क्या आ जाएगा आपका गुणा हो जाएगा डायरेक्ट, सबसे शॉर्ट। तो यहाँ से आप अगर इसको घटाओगे तो इधर देखो 10 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 1, और यहाँ पे हमने इधर उधार दिया था, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0 है ना, और यहाँ पर बच गया आपका 9, और यहाँ पे बच गया 8, और ये हो गया 9, तो 98,901। तो गुणा करने पर कितना आएगा आपका यहाँ से 98,901, और प्लस देखो इस 99 से अब ये कट जाएगा, तो 99 से यहाँ से आप 495 को काटोगे तो भाग जाएगा आपका 5 बार, और इस 5 से 494 को अगर आप भाग लगाओगे तो ये कटेगा आपका 5 नाम 45, और फिर जाएगा 45, तो फिर हो गया आपका 4 बच गया 40, तो ये हो गया आपका 5 बटा 40, फिर दशमलव, फिर 5 बटा 40, तो ये हो गया आपका 98.8, तो ये आ गया आपका 98.8। अब देखो इस 98.8 में अगर 0.2 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका पूरा 100 हो जाएगा, और इस 100 के अंदर आप 98,901 जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 99,000। तो आंसर कितना आ गया आपका 99,000 इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर कुछ और दे रखे, सबसे अच्छे क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं कि 123 सही 1/7 इस प्रकार से दे रखा आपको। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लिया होगा आपने स्क्रीन के ऊपर, देखो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही हल कर सकते हो। कैसे हल करोगे आप, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप ना घबरा जाते हो कि कुछ बन ही नहीं रहा है, ना तो 9 दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करें। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका 492, और इधर देखो आप 369 और 123, इसको आप जोड़ो, 369 में अगर 123 जोड़ते हो तो कितना आता है 492, तो 492 से क्या हो गया, ये आपका तीनों कैंसिल हो गया। अब बच्चा यहाँ पे देखो आप 1/7 और ये है आपका 3/4, सॉरी 3/7, 3/7 और 1/7 को जोड़ते हो तो कितना आता है 4/7, और 4/7 आपका यहाँ पे, तो ये आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो बचा कितना आपका 246 सही 2/7, केवल कौन सा ऑप्शन बचा आपका, ये बचा है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कुछ भी हल नहीं करना आपको, देखते उत्तर आ गया आपका। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको केवल ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, बाकी ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्वेश्चन हल हो जाता है। अब देखो और क्वेश्चन दे रखा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करोगे आप कि 999 से 1/7 प्लस 999 से 2/7, इस प्रकार से क्वेश्चन चल रहा है आपका 6/7 तक। तो इसका मतलब है कि देखो 999 कितने बार है 6 बार है, तो 999 को आप अगर 6 से गुणा करते हो, तो मैंने आपको क्या बताया कि 999 को अगर आपको 6 से गुणा करना है तो 6 के आप क्या लगाओगे, पहले 3 जीरो लगा के इसमें से 6 घटा दोगे आप, तो क्या आ जाएगा 999 को गुणा करने पर आ जाएगा आपका 5,994, तो बाहर तो आ जाएगा आपका 5,994। अब अंदर बचेगा क्या प्लस में, देखो आप ऊपर क्या आएगा अंदर आपका, आप इसी प्रकार से लिखोगे 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, इस प्रकार से लिखोगे। तो इनका क्या करना, सभी का योग करना। योग करने के लिए देखो इधर आ गया आपका 5 और 1 6,
6 6 12 और 12 ये हो गया आपके 21, तो ये आ गया आपका बार 5994 प्लस 21/7 कितना आ गया 21/7, तो 7 से कितनी बार कट गया 3 बार, तो 5994 में 3 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 5997। ये हो गया आपका आंसर, सबसे शॉर्ट सबसे अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे क्वेश्चन तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 3 आएगा, उसमें मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, अगर वास्तव में आपको अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।